जीत। यूक्रेन और रूस विवाद को लेकर होगी। माना जा रहा है कि बातचीत के दौरान आगे का रोड मैप तय होगा। वैसे वैसे दुनिया के लिए दो फ्रंट पर खतरा बढ़ता जा रहा है। पहला अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर है और दूसरा जंग के मोर्चे पर, यानी युद्ध के बादल दुनिया की इकोनॉमी को बुरे परिणाम की ओर ढकेल रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया तो दुनिया भर के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। इसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिला। यहाँ आपको ये भी समझना जरूरी है कि तनाव बढ़ा तो भारत को दो मोर्चों पर अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। भारत इस समय एक गंभीर राजनीतिक चुनौती से गुजर रहा है, क्योंकि उसको अमेरिका के साथ साथ रूस के साथ अपने संबंधों को संभाल करके रखना है। अमेरिका के रोकने के बावजूद भी भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम का समझौता किया और वह सिस्टम का सप्लाई होना भी शुरू हो गया है। और रूस पहले भी, चाहे 1971 की बात रही हो या हर एक मौके पर बात रही हो, हमेशा एक विश्वसनीय दोस्त की रहा है। और इस समय भी भारत की कोशिश है कि उसके रूस के साथ संबंध ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। दरअसल रूस लंबे अरसे से भारत का दोस्त है। वहीं अमेरिका क्वाड के जरिए चीन के खिलाफ भारत से दोस्ती मजबूत कर रहा है। यानी अगर मामला बिगड़ा तो भारत को अपना रुख साफ करना होगा। मतलब ये कि भारत रूस के साथ है या फिर अमेरिका के साथ। हालांकि भारत का मौजूदा स्टैंड यही है कि बातचीत की टेबल पर मामले का समाधान निकाला जाए। यूक्रेन को लेकर रशिया और अमेरिका आमने सामने है। विश्व युद्ध तक की बात की जा रही है। आप क्या बताएंगे इस बारे में? नहीं, शांति कायम रहनी चाहिए। बराबर भारत इसी का पक्ष धर रहा है। संघर्ष की नौबत नहीं आनी चाहिए। मिल बैठकर बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। यही भारत की सोच है। अमन और शांति बनी रहे, यही सब चाहते हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन के बहाने अमेरिका ने रूस पर निशाना साधा है। यूक्रेन को लेकर तनाव अभी भी जारी है। एक तरफ अमेरिका से बड़े सनसनीखेज खबरें आ रही हैं। पहले कहा कि जल्दी ही पुतिन हमला करने वाला है, फिर कहा कि जो चाइना में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं जो 20 तारीख को खत्म होने से पहले ही हमला हो जाएगा। फिर एक और समाचार आता है कि हमला तो बुधवार को हो जाएगा। उधर रशिया बार बार कहता है कि हम हमला नहीं करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन में भी कोई ऐसी बड़ी टेंशन नजर नहीं आती कि उन पर हमला होने वाला है। अभी जो मसला है जो कि रूस ने कहा है, जो नेटो को जो उसको सिक्योरिटी गारंटीज देनी चाहिए, क्योंकि रूस कहता है जो पिछले 20 सालों में नेटो बढ़ता चला जा रहा है और बिल्कुल उसकी बॉर्डर्स तक, उसकी सरहद तक आकर पहुंच गया है। और उसने अब ये अल्टीमेटम दे दिया है जो नेटो किसी भी हालत में यूक्रेन को या जॉर्जिया को या मोल्डोवा को अपना सदस्य नहीं बना पाए, क्योंकि अगर वो अपना सदस्य बना पाता है तो ये रूस की सिक्योरिटी पर बहुत ही बड़ा अंकुश होगा, बहुत ही बड़ा आघात होगा। अमेरिका की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। यहाँ तक कि युद्ध का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर यूक्रेन नेटो में नहीं शामिल होगा, इसी शर्त पर विवाद खत्म हो सकता है। एक तरफ तो रूस है अकेला, अकेला तो नहीं, आप समझिए रूस बेलारूस साथ में मिले हुए हैं, और दूसरी तरफ है नेटो। नेटो के पास 30 देश है, मगर उन 30 देशों में से कुछ देश इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते। हम इस अनबन के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल जो नेटो के मेंबर्स हैं, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब, इनमें भी रिलक्टेंस है। कोई लड़ना नहीं चाहता इसको। तो अमेरिका है जो नहीं चाहता कि रूस की इन्फ्लुएंस यहां पर बढ़े इस इलाके में, क्योंकि वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह से रूस के ऊपर हावी रहे, रूस के ऊपर प्रेशर रहे, और रूस जो है वो अपने पुराने सिचुएशन में प्री 1989, प्री 1990 के हालात में ना जा पाए, जो कि जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन के शायद ये ख्वाब होगा, ये ड्रीम होगा
कि दोबारा सोवियत यूनियन को बना सकते हैं। तो ये खतरा जो है अमेरिका नहीं मोल लेना चाहता है। रूस के दबाव के बाद अब यूक्रेन के सुर बदलने लगे हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि विवाद को सुलझाने के लिए वो नेटो में शामिल होने के विचार को छोड़ सकता है। यानी अब गेंद अमेरिका के पाले में है। आज तक ब्यूरो।